बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो भाई आज मम्मी ने व्रत किया है और चलो सुनते हैं करवा चौथ की कथा। इसमें कहानियां कई है, पहली कहानी दूसरी कहानी सारी कथाएं सुनाओ का। कितनी है? पता नहीं कितनी है, चार पाँच चार पांच कहानियां हैं इसमें। सुना दो ना। अच्छा सुनो तो। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। स्वागत स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है, यानी लंबी आयु के लिए। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में यह अत्यंत प्रभावशाली और उपयोगी व्रत है। पूजन सामग्री में क्या क्या लगती है वो सुन लो। पीली मिट्टी, पीले या लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी का पटरा, ये पाटा, जो पटरा बोलते हैं पाटा। अच्छा, करवा मिट्टी का बना हुआ हो चाहे चीनी का बना हो, कुछ भी हो। करवा खांड या चीनी का बना हुआ हो सकता है। रोड़ी, सिंदूर, चीनी का ही है। हाँ, दीपक, रुई, घी, धूपबत्ती, कपूर, फूल माला, पान, पंचमेवा, जो भी सामान घर में उपलब्ध हो यथाशक्ति अनुसार रखें। अब व्रत करने की विधि है। इस विधि में स्वागिन स्त्री प्रातः काल ही घर में सफाई आदि करके स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जल बिना पानी पिए उपवास करना चाहिए। फिर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ले। इसके बाद में शाम के समय अपने घर में पूजा स्थान या आंगन को स्वच्छ कर ले। फिर स्त्री को मुंह हाथ आदि धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनते हुए श्रृंगार करना चाहिए और आभूषण आदि धारण करने चाहिए। फिर चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर और पानी मिलाकर मिश्रण बना ले। उससे दीवार पर करवा माता का चित्र बनाएं। आजकल तो कौन बनाता है, डायरेक्ट फोटो लेके आ जाते हैं। साथ में गणेश जी, भगवान सूर्य, भगवान चंद्रमा आदि देवी देवताओं का चित्र भी बनाएं। साथ ही सुहाग की विभिन्न वस्तुओं जैसे चूड़ी, बिंदिया, बिछिया, बिछुआ जो चटकी बोलते हैं ना आदि, दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली खुमारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली, ये सब मतलब 7 बहनें एक साथ, ये 7 बहनें वही है ये। और क्या? आदि के साथ चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद कोई समस्या हो तो आजकल बाजार में करवा चौथ का कैलेंडर छपा हुआ भी मिलता है, अगर बनाने में कोई परेशानी हो तो। अच्छा साहब, आगे क्या होता है? लाकर दीवार पर चिपका लेना चाहिए, अन्यथा यह पुस्तक जो आपके हाथों में है कि एक अन्य प्रति रख लेनी चाहिए। दूसरी कॉपी इसकी भी रख सकते हो मतलब। अच्छा, क्योंकि यह पुस्तक आवरण पृष्ठ कवर पर पृष्ठ पर करवा माता का स्वयं चित्र छपा हुआ अत्यंत प्रभावशाली है। फिर पीली मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों आज सुनते एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी उसकी बहुओं और बेटों से व्रत रखा था। बहुओं और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, ठीक है, इसलिए चांद निकलने पर ही उसे अर्घ देकर भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जला दिया और दूसरे हाथ से चरणी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद का दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया, चलकर उसे अर्घ दे दो। और बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देते हैं। अर्घ दे दे। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले में ही नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही घास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया, तीसरे ग्रास में मुंह की और करते ही उसके ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। ठीक है।
अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगाना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा ले होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। मतलब कोई ने ऐसे, किसी ने ऐसे नहीं कहा तुम सुहागन रहो, सही बात है। मतलब तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम उनका सुख देखो, सुखी रहो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसने सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो यह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन मार्गशीर्ष की चौथ आई। मतलब जैसे वो बीमार था, वो पड़ा था, उसकी सेवा करी थी। तो आगहन, जो अपन आगहन बोलते हैं देसी में, यानी मार्गशीर्ष की चौथ आ गई, आगहन की चौथ। तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा स्वागत देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पोष, मतलब पोष की चौथ आएगी, तिलवा चौथ क्या बोलते हैं, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चलेगी और वह भी ये कहकर चलेगी, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार वह माँ फागुन चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो की चौथ आई और चली गई। फिर जब आश्विन की चौथ आई, ये जो अपन कर रहे हैं, आश्विन की चौथ आई तो उससे बताया, कार्तिक की चौथ ये तुम्हारा स्वागत वापस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवाले, दिन में 5 चांद उगानी करवाले, मतलब वो जो चांद उगाया था ना, इसलिए व्रत खंडित करने वाली करवाले। सुनकर यह चौथ माता के 5 पांव पकड़कर, ये सुन लिया तो चौथ माता का पांव पकड़ लिया उसने, पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा स्वागत तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे स्वागिन करें। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान से पूर्व व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोड़ी लेकर अपने आदमी का छींटा, उसके आदमी पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला, आज तुम्हें बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज तो गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति की आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति की आयु प्रदान करे। जो भी इस व्रत को करे और जो भी ये कथा पढ़े या सुने, उन सबके पतियों की दीर्घायु प्रदान करे, सबको उत्तम फल देना। दूसरी कहानी है, अति प्राचीन काल की बात है, बहुत पुरानी बात है। मतलब गणेश बाबा की होगी ना, 2 कर दो। अच्छा ठीक है, अब ये कर देता हूँ। मतलब गणेश बाबा की है ना, दूसरी कहानी है किसकी, ये सब गणेश बाबा की कृपा उसमें ही, इस कहानी में नहीं, वो तो चौथ माई की होती है। तो अभी सुनो, Personal अति प्राचीन इसमें नहीं है, आरती है बेशक गणेश जी। अति प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडु पुत्र तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से ही थी और अब अर्जुन भी तप करने के लिए चले गए। इसके शौक विहल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विचलन कर रखा, मतलब परेशान कर दिया है।
क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों को छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यह प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था, तब शिव जी ने उनके करवा चौथ के व्रत की विधान बताई थी। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी दीजिए, तब प्रदान कीजिए और उनकी कथा को कहिए। जब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख लेनी पड़ेगी भाई, मैं रख दे रहा हूँ ना। अभी देखिए ये अलग होता है, तने से पर अलग होता है। बेटा एक कपड़ा उठा इधर से। तो अब भाई हमारी खता पूरी हो गई, अर्घ भी दे दिया। अब पानी पी लेते हैं, प्यास लग रही है भाई। तो चाय बनाएंगे, चाय भी पियेंगे। तो गाइस अब इस ब्लॉग को इधर ही एंड कर देते हैं। वीडियो पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना करवा चौथ माता को। भाई राम राम आप सबको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।